सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे सिजोरा माननीय पीएम साहब की पहल पर व भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक वर्ष घोषित कर दिया गया है। पूरी दुनिया में क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा मोटे अनाज का उत्पादक है, अतः भारत की जिम्मेदारी में आता है कि वह सभी को इस विषय में जानकारी प्रदान करे। आज सभी दर्शकों को हम मोटे अनाज को क्यों उपयोग में लेना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, इसकी जानकारी देना चाहेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच उपस्थित है गोल्डन स्टार्स के रूप में श्रीमान जितेंद्र सिंह सेंधव जी, जो बहुत अनुभवी और जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा नवोदय विद्यालय से प्राप्त की और आज बहुत ही उच्च पद पर जब जिम्मेदारी में आता है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को और पूरे स्टाफ को अच्छे से कैसे भोजन प्रदान किया जाए, इसका सुपरविजन करते हैं। और मैं सर्वप्रथम माननीय जितेंद्र सिंह सेंधव जी को अपने परिचय देने के लिए निवेदन करना चाहूँगा। श्री जितेंद्र सिंह सेंधव जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह सेंधव भूतपूर्व नवोदय विद्यार्थी रहा हूं और अभी नवोदय विद्यालय में भोजनशाला में मैनेजर पद पे हूं। और आज जो सर ने गोल्डन स्टार जो हैं चैनल के हमारे जोरा सर ने मुझे यहाँ बुलाया और ये इस बारे में हमारे जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है उसके बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र में जो एक प्रावधान रखा गया जहाँ 72 देशों ने इसे स्वीकार करते हुए कि जो मोटा अनाज वर्ष 2023 को हम लोग सेलिब्रेट करें, जिससे कि हम जिस मोटे अनाज को छोड़ चुके हैं उस अनाज को फिर अपने खान पान में उपयोग में लाएं। तो मैं धन्यवाद करता हूं सरकार जिसने मुझे बुलाया। श्रीमान जी, सर्वप्रथम मैं जानकारी चाहूँगा कि दर्शकों के मन में इस बात का भ्रम रहता है और ये जानकारी का अभाव रहता है कि मोटा अनाज है क्या। कृपया मोटे अनाज की जानकारी प्रदान करें कि कैसे अनाज मोटे अनाज में गिने जाते हैं, प्लीज़। मिलेट जो मोटा अनाज जिसे कहा गया है वास्तव में एक जो छोटे बीज वाले घासों का एक समूह है जो व्यापक रूप से दुनिया भर में अनाज फसलों या मानव भोजन के लिए अनाज और चारों के रूप में उगाया जाता है, जिसमें उदाहरण के रूप में हम अगर देखा जाए तो बाजरा, ज्वार, मक्का, कंगनी और उसके अलावा आपका राजगीरा, ऐसे जो अनाज हैं, जो मोटे अनाज हैं, जिनको हम ज़्यादातर मोटे अनाजों का उपयोग में लाना चाहिए। धन्यवाद। अब जानकारी आपने दी कि मोटा अनाज किसको कहते हैं, जिसमें अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मक्का इसमें शामिल है, बाजरा शामिल है, बाजरी शामिल है। इस तरह के अनाज को हम लोग मोटा अनाज की श्रेणी में गिनते हैं। बहुत अच्छी से आपने इसको एक्सप्लेन किया। अब मैं जानकारी चाहता हूं कि मोटा अनाज को कृपया दर्शकों को दिखाएं, जिससे वो दर्शक अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि फिजिकली आप एक एक अनाज को दिखाएंगे तो उससे जानकारी प्राप्त होगी दर्शकों को कि किस तरह के अनाज को मोटा अनाज हम कहते हैं। और एक एक करके कुछ अनाज आपके पास अगर सैंपल में है तो कृपया दिखाएं। दर्शकों को मैं यहाँ कुछ मोटे अनाजों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो मेरे पास यहाँ मैं कुछ सैंपल लेके आया हूँ। तो ये जो है इसे कंगनी कहते हैं, कंगनी है, सामा है, और ये तो आप सभी जानते ही हैं। ये मोटा अनाज में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्का, और ये हो गया ज्वार, ये बाजरी,
और ये ज्वार जिसे अंग्रेजी में हम सोरगम कहते हैं, और अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो ये है फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट का मतलब कंगनी। कंगनी का मतलब हो गया फिंगर मिलेट। यस प्लीज। हाँ, और ये हमारा सामा है। सामा, हाँ, लिटिल मिलेट हो गया। लिटिल मिलेट। ये मेज या मक्का, या मक्का। हाँ, राइट। ये सोरगम जो है अंग्रेजी में सोरगम, और हिंदी में हम इसे ज्वार कहते हैं। ठीक है। और ये हमारा बाजरी या बाजरा, जो भी अंग्रेजी में भी हम इसे इसी नाम से जानते हैं। तो ये हमारे कुछ सैंपल हैं हमारे पास। इसके अलावा भी काफ़ी मिलेट्स हैं जो हमें यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जो अभी इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, और जो जहाँ जिस राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है, जैसे छत्तीसगढ़, जहाँ पे एक चावल होता है जिसे कोडो राइस बोलते हैं, उस कोडो राइस को ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ और जो भी झारखंड, छत्तीसगढ़, उस एरिया में उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। बाकी कुछ एक और मोटा अनाज जिसे हम राजगीरा कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उपवास में या व्रत में उपयोग होता है। ये जो सामा है इसका उपयोग भी हम ज़्यादा व्रत वगैरह में यहाँ करते हैं। और ये कुछ है, इनकी कुछ रेसिपी है जो मैं बताना चाहूँगा, जो घर में हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जी जितेंद्र जी, अभी आप दर्शकों को एक ऐसी रेसिपी भी बताएं कि ये घर पर या अपने परिवार में या ऐसी जगह किसी संस्था में क्या बनाया जा सकता है जिससे ये अपना स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ इसका टेस्ट भी इनको अच्छा लग पाए। प्लीज़। जी, ज़रूर सर, ज़रूर। हमारे उत्तर भारत में ज़्यादातर घरों में हम लोग इसका जो मोटे अनाज है इनका उपयोग हमेशा से करते हैं और करते आए हैं। जागरूकता के रूप में हम अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में हमारे घरों में जो मैंने बताया था मक्का, उसका राब या दलिया जो बनाते हैं, उसका उपयोग हम पहले से करते हैं। बाजरे की रोटी हम खाते आए हैं। मगर मैं आज आपको कुछ हटके अलग जो दक्षिण भारत से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो जैसे आपके घरों में इडली बनाते हैं, तो इडली मोस्टली हम लोग चावल से बनाते हैं घरों में। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर भारत में मोटे अनाज के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित एक अन्न है रागी, जिसका आटा सर हम उपयोग में लाएं, और उस रागी के आटे से अगर हम इडली बनाएं तो वो स्वादिष्ट भी बनेगी, और उसके साथ साथ उसमें हम इस मोटे अनाज को उपयोग में ला सकते हैं। बहुत ही आसान, और स्वास्थ्य लाभ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जी। तो उसको बनाने की प्रक्रिया सिर्फ इतनी है कि आप 1:2 में, जब अगर आप एक भाग में अगर रागी रखते हैं तो उसी अनुपात में उस 2 भाग में आप उसमें उड़द की दाल उसको रखें। रात को दोनों को भिगो दी। 1:2 में आप रागी और उड़द की दाल दोनों को 1:2 में ले लें। बिल्कुल। और उसको रात को भिगो दें और उसे पीस लें। तो जैसे ही फर्मेंटेशन होगा उसके बाद जो भी आपके घर में इडली है, अगर आपके घर में इडली बनाने के लिए अगर कोई पात्र ऐसा नहीं है तो आप आसानी से स्टीम लेके, आप स्टीम के किसी बर्तन में स्टीम बना के, भाप बना के थाली में उस आटे को अगर बिछा दें तो उसको भी हम टुकड़ा काट के उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अगर कोई ऐसा बर्तन नहीं है तो भी सिंपल एक थाली में भी बनाया जा सकता है। सिंपल तरीके से बना सकते हैं जी। तो बहुत आसानी से हम इनका उपयोग ले सकते हैं। और मोटे अनाजों का उपयोग हमें अपनी दिनचर्या में हमेशा भोजन में लेना चाहिए। जितेंद्र जी, अभी अंत में मैं जानकारी चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप कृपया दर्शकों को बताएं कि यदि मोटा अनाज प्रयोग में लिया जाता है तो इनको क्या क्या बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है और बहुत अच्छा स्वास्थ्य इनको मिल सकता है। सर, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो मोटा अनाज है उसके प्रति लोगों को जागरूकता लानी पड़ेगी। जी। हरित क्रांति जब 1966-1967 में भारत में जब आई
तो हमारे दिनचर्या में जो अनाज हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, गेहूं और चावल जी उन अनाज उनको खाने से हमारे स्वास्थ्य में बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां जो आज हम लोग हर घर में जी शुगर और डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, इनके बहुत सारे रोगी हमें हर जगह मिल जाते हैं। तो हम जब अगर इन मोटे अनाजों का उपयोग हमारे घर में हमारे सभी के लिए ज़्यादा सप्ताह में अगर हम हर दिन अगर इसका उपयोग नहीं भी कर पाएँ तो सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार हम इनका उपयोग करें। और इनसे हमारे जैसे जो फाइबर, हमारा जो शरीर में जो फाइबर की ज़रूरतें हैं, फाइबर की जो रिक्वायरमेंट है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्राचीन भारत में भी आज से 50 वर्ष पहले से ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटे अनाज ही का उपयोग होता था। हरित क्रांति आने के बाद हमारे जो C2 टाइप, इनको जो उत्पादन है वो भी जो हमारे दूसरे अनाज है उनसे आसानी से उत्पादन हो जाता है जी। इनमें कम से कम जो पानी है, पानी की मात्रा इनमें कम लगती है। तो हम इस जो मोटे अनाजों का उपयोग करने से हम बहुत तरह से सुविधा में आ जाएंगे। और जो मोटे अनाज है उनसे हमारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो हमारी पूर्ति होगी। और दूसरा, इनसे हमारा इम्यूनिटी जो बूस्ट होगा, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इससे हमें बहुत स्वास्थ्य लाभ होगा। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में ये मिलेट का उपयोग करें। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इस तरीके से मिलेट वर्ड्स, इंटरनेशनल मिलेट वर्ड्स को ऐसे ही कंटिन्यू करें और हर आदमी अब इसका उपयोग करें। तो जितेंद्र जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा और है कि नवोदय विद्यालय में आप कार्यरत हैं। बिल्कुल जी सर। और नवोदय विद्यालय में आप इस तरह के मिलेट का प्रयोग भी कर रहे हैं, बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, स्टाफ को प्रदान भी कर रहे हैं जी सर। तो कृपया आप इसके बारे में जानकारी दें कि यहाँ पर क्या क्या मिलेट का प्रयोग किया जाता है, प्लीज़। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ और सर को भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ बच्चों को हम हर तरीके से नहीं, उनका स्वाद का उनका विशेष ध्यान रखते हैं। तो जो भी रेसिपी हम लोग दिनचर्या में, जो दूसरी रेसिपी हम लोग लाते थे, उन रेसिपियों में जो मिलेट हैं उनका उपयोग में लाना शुरू किया है। जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादा उपमा बनता था, उस उपमा में हम लोग सूजी या दलिया का उपयोग होता था। तो उसकी जगह हमने उस दलिया को परिवर्तित करके, बदल के उसमें जो नॉर्मल सूजी बारीक वाली जब उपयोग नहीं करते हुए मोटा बाजरा या फिर उसके साथ हम लोग मक्का का दलिया उपयोग करना चालू किया है। और बच्चों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट का उपयोग करना अभी शुरू किया है। और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि मिलेट का उपयोग जैसे अभी 2 या 3 बार है तो उसको सप्ताह में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। कम से कम मेरी एक इच्छा है कि हम लोग दिन के जो हम लोग 2 या 3-4 जितने भी हम लोग भोजन हैं, जैसे लंच है, ब्रेकफास्ट, डिनर, उनमें कम से कम सभी तीनों जो हमारे भोजन समय है उनमें एक समय में हम लोग मिलेट का उपयोग करें सर, ये मेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोल्डन स्टार चैनल से आज हम जुड़े हुए थे श्रीमान जितेंद्र सिंह सेंधव जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को प्रदान की कि जो मोटा अनाज है उसको क्या परिभाषा है मोटे अनाज की, क्या क्या उसके एग्जाम्पल थे। और इन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रदर्शन भी किया कि कौन से अनाज को मोटा अनाज बोला जाता है। और इसके साथ साथ इन्होंने जानकारी प्रदान की कि किन किन बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, इसके साथ साथ कौन से विटामिन मिनरल्स हम लोगों को मिल सकते हैं। मैं दर्शकों से एक बार पुनः इसी बात का आह्वान करता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस की पहल की है, तो आप सभी मिलेट्स का प्रयोग करें जिससे देश बहुत आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।